हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 17th ऑफ February 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ये आप तब करना आज मैं अपने को एक चैलेंज देती हूँ, एक टास्क, कि अगर मैं 4 to 5 days तक रेगुलर होंगी तो तब आप इसको सब्सक्राइब रखना चैनल को, ठीक है। अदरवाइज़ यू कैन लीव मी। और फिर आपको मेरे साथ हमेशा रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे विद मी फॉर एवर, ठीक है। सो रीचिंग फॉर मार्स, जो ये आर्टिकल है आज डिस्कस कर लेते हैं। कल के जो आर्टिकल थे 16 के, उसमें चिपको टू चमोली था, ठीक है, जिसमें अभी जो ग्लेशियल बस्ट हुआ था रैनी विलेज में चमोली के, तो उसके बारे में। और काफ़ी जो चिपको मूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे कुछ साल पहले 58 ईयर्स एगो ये मूवमेंट हुआ था, चिपको आंदोलन। तो एक तरीके से जो रोमांटिक वे में मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो एक आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा आगे था। इट वाज बियॉन्ड दैट मूवमेंट, है ना, वो मूवमेंट ही नहीं था, उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो रखता था चमोली के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल था। और फिर सीए से रिलेटेड एक था टूल किट जस्टिस, जो ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से शेयर कर दी थी, है ना, वो है। तो यही सब आर्टिकल थे। संदेश ऐप के बारे में था, तो वो सब हम एक ब्रीफली अभी डिस्कशन देखेंगे। आज जो मेन न्यूज़ है, जो अभी करंट के हॉट टॉपिक बने हुए, एक तो ऑस्ट्रेलिया टू अमेंड लॉज टू मेक गूगल फेसबुक पे फॉर न्यूज़, ठीक है। ये इस पे एक एडिटोरियल भी आया हुआ है और यहाँ पे एक आर्टिकल भी है, गूगल्स पेमेंट डील विद ऑस्ट्रेलियन मीडिया फर्म बैकग्राउंड लाइकली इम्पैक्ट। अभी मतलब क्या हुआ था कि जुलाई 2020 में ऑस्ट्रेलिया का जो कॉम्पिटिशन, जैसे हमारे यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ACCC है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन, ठीक है। तो इन्होंने जो ये जो कंपनी है गूगल और फेसबुक, तो इनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ गई है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि ये कंपनियां क्या कर सके, जो भी मतलब ये अपने न्यूज़ मीडिया में जो न्यूज़ फीड में दिखाते हैं, तो उस पे क्या कर सके, जो ट्रेडिशनल न्यूज़ पेपर जो पब्लिशर होते हैं, तो उनको कुछ पेमेंट कर सकें, ठीक है। अभी आपने कुछ टाइम पहले ही सुना होगा, ये 23rd और 4th 22nd की बात है, अभी 2021 की, जब गूगल ने साइन की एक डील किसके साथ, फ्रेंच पब्लिशर के साथ, टू मेक डिजिटल कॉपीराइट पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये आया होगा। In France, the search engine giant, that means Google, has already entered into agreements with news publisher to pay for news that is included in its search feed. अब मैं आपको एक बार एग्जाम्पल की तरफ से एक समझा देती हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। कि जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने अपना ये गूगल ओपन किया, ठीक है। तो जो जो मेरे इंटरेस्ट की, मतलब जो जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, वैसे पबजी मैं कभी भी फॉलो नहीं करती, बट ये पता नहीं क्यों यहाँ पे न्यूज़ फीड में आ रहा है। बट जैसे अब बीइंग एन HR, तो यहाँ पे HR से रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पे ही मतलब दिख जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जैसे हम सर्च करें, सपोज़ बिटकॉइन का जो करंट प्राइस है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस आ गया। फिर यहाँ पे मैंने न्यूज़ ओपन की है, तो न्यूज़ में यहाँ पे मुझे लाइव मिंट का आर्टिकल दिख रहा है, बिटकॉइन नियर्स $50,000, एट व्हाट प्राइस विल इट हिट $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं। तो अब मैंने ऊपर ऊपर से ये न्यूज़ पढ़ ली है कि पहली बार $50,000 के पार पहुंचा बिटकॉइन, जानिए कैसी होती है इसकी ट्रेडिंग। तो इतना पढ़ लिया है। और बिटकॉइन कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी देन अर्जेंटीना। तो ये जो सारे हैं, जैसे नव भारत टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, जी बिज़नेस है, तो इन पे तो मैं टैप करके गई नहीं ना। अब जैसे जी बिज़नेस पे मैं टैप करके अंदर चली गई इसके आर्टिकल के, तो सपोज़ यहाँ पे ऐड है ना, तो अब इन लोगों से इस ऐड की वजह से क्या होती है, इनकी भी कमाई होती है, जो ये ट्रेडिशनल पब्लिशर होते हैं। लेकिन जब यूज़र इसके जा ही नहीं रहा है, इसको नहीं ओपन कर रहा है, ठीक है, बाहर से ही, क्योंकि आप जैसे क्रिकेट अपडेट्स होते हैं या फिर कुछ भी है, फुटबॉल अपडेट्स, तो आप वो यहाँ से ही उसको सर्च कर लेते हो। तो क्या होता है कि फिर जो रेवेन्यू उनको यहाँ से मिलना था वो नहीं मिल पाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी का मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के जो पब्लिशर है ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया, तो उन्होंने विरोध किया था। लेकिन अभी गूगल ने फिर उनको क्या वार्निंग दी, गूगल
उन्हें ये बोला कि मतलब गूगल हैज़ थ्रेटेंड देम, है ना। उन्होंने क्या किया, ये बोला कि उनकी कंट्री से वो जो सर्च इंजन है उसको ही रिमूव कर दिया जाएगा। एंड फेसबुक हैज़ ऑल्सो सेड इट कुड ब्लॉक ऑस्ट्रेलियन यूज़र फ्रॉम पोस्टिंग और शेयरिंग न्यूज़ लिंक्स इफ प्रपोज नॉर्म्स ऑन रॉयल्टी पेमेंट्स आर रोल्ड आउट। अब रॉयल्टी पेमेंट का यहाँ पे टर्म है, ठीक है। तो रॉयल्टी पेमेंट क्या होता है, ये एक लीगली बाइंडिंग पेमेंट होती है, लीगली बाइंडिंग पेमेंट made to an individual for the ongoing use of his or her originally created, जो भी उसने assets उसकी बनाई है ओरिजिनल क्रिएट की गई है। जैसे अब द हिंदू का कोई आर्टिकल है, द इंडियन एक्सप्रेस का कोई आर्टिकल है, ठीक है। तो उसके लिए अगर वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, उसको पब्लिश कर रहे हैं फेसबुक पे या गूगल पे, उसको अपलोड कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए पे करना पड़ेगा फेसबुक को या फिर गूगल को, किसे, इंडियन एक्सप्रेस को या फिर द हिंदू का जो आर्टिकल अगर है कोई पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से लीगली बाइंडिंग ये हो जाता। तो यहाँ पे फिर गूगल के जब उसने थ्रेटन किया तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि ठीक है, हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे, जो अपना लॉ है हम इसको पास नहीं करेंगे, इसमें कुछ अमेंडमेंट ऐसे कि एटलीस्ट समथिंग बेटर देन मतलब नथिंग, है ना। तो ये कि एटलीस्ट गूगल क्या करे, वो एक लमसम अमाउंट पे करे, है ना, फॉर इंक्लूजन ऑफ न्यूज़ फ्रॉम द आउटलेट ऑन इट्स सर्च पेजेस। तो ये है मेन जो मुद्दा है। आई होप आपको समझ आया होगा ये इशू, ठीक है। देन यहाँ पे साउथ अफ्रीका स्ट्रेन ऑफ वायरस द की टेक अवेज। तो यहाँ पे 4 केसेस ऑफ इन्फेक्शन जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है नोवल कोरोना वायरस का, तो वो डिटेक्ट किए गए हमारी कंट्री में। तो ये बोला जा रहा है कि व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियाज ऑन गोइंग वैक्सीनेशन एफर्ट। तो न्यूज़पेपर द साउथ अमेरिकन वेरिएंट, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, ये एक यूके का जो म्यूटेंट था उसी के सिमिलर है। और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन 501Y V2 इज मोर ट्रांसमिसेबल, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द यंगर पॉपुलेशन मोर एंड क्लिनिकल क्लिनिशियंस हैव बीन प्रोवाइडिंग एन एनेक्डोटल एविडेंस ऑफ अ शिफ्ट इन द क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी। मतलब ये बोल रहे हैं कि अभी तो ये इतना नहीं है, बट अगर आएगा तो क्या ये जो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं, इंडियाज़ मास इनएकुलेशन प्रोग्राम, तो क्या वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा। जो 2 वैक्सीन का हम यूज़ कर रहे हैं, कोविशील्ड है ना, जो ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के द्वारा जो बनाई गई है कोवैक्सीन, तो ये बोला गया कि क्या वो मतलब इफ़ेक्टिव होंगी। तो ये बोला जा रहा है कि जब वहाँ पे अफ्रीका में इसका यूज़ हुआ था तो ये इफ़ेक्टिव नहीं थी, जो न्यू वेरिएंट है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। लेकिन वहाँ पे जो एक जॉनसन जॉनसन के द्वारा बनाई गई जो डेवलप्ड वैक्सीन थी, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि several COVID-19 vaccine candidates are currently in the pipeline in India, and depending on the result from their trials, they may be expected to offer protection against this strain, है ना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो ऑलरेडी पाइपलाइन मतलब लगे हुए हैं वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम और रिसर्च प्रोग्राम पे, तो कोई ना कोई इसके लिए भी आई जाएगी। रीचिंग फॉर मार्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एक्सप्लेन सेक्शन में, और ये लिखा गया है डॉक्टर अमिताभ घोष के द्वारा। ये नासा के प्लानिटरी साइंटिस्ट है, नासा में वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं। ही हैज़ वर्कड फॉर मल्टीपल नासा मार्स मिशन, पाथ फाइंडर मिशन में भी ये थे 1997 में, ठीक है। और जो साइंस ऑपरेशन वर्किंग ग्रुप था उसमें भी ये रहे थे। तो यहाँ पे मेन अभी क्या होगा, कल मतलब हमारे लिए इंडिया में फ्राइडे, और कल यूएसए में, ठीक है, थर्सडे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग फ्राइडे। तो नासा का जो मिशन है परसिवरेंस रोवर इज स्केड्यूल्ड टू टच डाउन ऑन मार्स लास्ट वीक। द यूएई होप मिशन के बारे में हमने देखा था, जो मार्टियन ऑर्बिट में एंटर्ड किया था, एंड वाज फॉलोड क्लोजली बाय चाइनीज मिशन। दे फ्लोटिला ऑफ मिशंस रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन इन जनरल एंड मार्स एक्सप्लोरेशन इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम बात करें पूरे, हम अगर हिस्ट्री की बात करें, है ना, तो ऐसे नहीं हुआ है कि एक साथ ऐसे सिंगल लॉन्च विंडो के तहत इतने सारे मतलब 3 स्पेस एजेंसी ये मिशन लॉन्च कर रही हैं मार्स पे। एंड नेवर इन हिस्ट्री हैव सो मेनी स्पेस एजेंसी साइमल्टेनियसली ऑपरेटेड अ मिशन टू मार्स और ऑर्बिट द मार्स। और अभी जो है 10 स्पेस क्राफ्ट हैं, 5 डिफरेंट डिफरेंट स्पेस एजेंसीज के, यूएस के, ईयू के, इंडिया, चाइना, यूएई, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों क्या कर रहे हैं, अपने 10 स्पेस क्राफ्ट से वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऑर्बिट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑन मार्स। अब दो
दो और रोवर हैं जो नासा परसिवरेंस एंड चाइना का तियानवन 1। तो ये क्या करेंगे फरवरी 18 को और मई 2021 को जो चाइना वाला है तो वो भी ऑर्बिट करेंगे, ये बोला जा रहा है। नासा हैज़ अ लैंडर, ठीक है, मार्स इनसाइट इसके लैंडर का नाम है नासा के, एंड रोवर का नाम है क्यूरोसिटी, एंड 3 ऑर्बिटर्स मार्स रिकॉन्सेंस एंड ऑर्बिटर मार्स ओडिसी एंड मार्विन। इंडिया हैज़ एन ऑर्बिटर मंगलयान 1। The EU has 2 orbiters, Mars Express and ExoMars Stress Gas Orbiter, and China and UAE will have an orbiter each, Hope and Tianwen-1 respectively। तो ये बोला जा रहा है कि ये सारे जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब यूएई का मिशन जो हुआ था मिशन होप, ठीक है, मिशन ऑफ होप, तो ये अभी जुलाई में किया गया था, ये ऑपरेशनल है ऑलरेडी ये तीनों मिशन। एंड यहाँ पे यूएई मतलब तीसरी ऐसी कंट्री, फिफ्थ ऐसी नेशनल स्पेस एजेंसी बन गई थी आफ्टर द यूएस, ईयू, रशिया एंड इंडिया, जो मार्स पे पहुंची थी, ठीक है, फरवरी 9 में। द यूएई बीट आउट चाइना इन द रेस ऑफ मार्स। तो ये सब बोला जा रहा है कि यहाँ पे इन्होंने जो मार्शियन जो एटमॉस्फेयर है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की कि किस तरीके से मतलब वहाँ पे लॉस हुआ एटमॉस्फेयर का, द लॉस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ सरफेस वाटर, और जो इन्वायरमेंट हॉस्पिटल टू लाइफ है ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे देखी। फिर चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट हुआ, जो चाइना की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है वो पहुँची चांग-ई, ठीक है, चांग-ई 4 रोवर था। तो इन्होंने मतलब चांग-ई रोवर जो था 25 लूनर नाइट्स तक वहाँ पे सर्वाइव कर पाया, यानी कि अराउंड ईच नाइट स्ट्रेचेस टू 14 अर्थ डेज, लगभग 350 से मतलब ऑलमोस्ट इसके ही 350 डेज तक वो वहाँ पे सर्वाइव किया। दिस इज़ अ रिमार्केबल इंजीनियरिंग फीट सिंस टेम्परेचर कैन गो डाउन टू -170 डिग्री सेंटीग्रेड। चांगी 5 मिशन वॉज एबल टू सक्सेसफुली ब्रिंग बैक रॉक सैंपल, ठीक है। तो दिसंबर 2020 में अर्थ में जब ये रिटर्न आया तो रॉक सैंपल भी लेके आया था। तियानवन-1 फर्स्ट मिशन था मार्स का चाइना के, सक्सेसफुली अंडरवेंट ऑर्बिटल इंसर्शन इन फरवरी 10। तो बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से किसका क्या रोवर है और तियानवन किसका है, ठीक है, चांगी। एंड स्पेस क्राफ्ट हैज़ अ सूट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी सारे इसमें रेंजेस ऑफ साइंटिफिक क्वेश्चंस इसमें है, मतलब जैसे कि इसमें क्या है, एक रडार इंस्ट्रूमेंट है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार इंस्ट्रूमेंट। तो रडार से क्या देखा जाता है कि जो मार्शियन सरफेस है उसमें कितना मतलब वाटर लेवल है, ठीक है। और जो रोवर है वो शेड्यूल किया गया है टू लैंड एट यूटोपिया प्लेनेशिया, ये लोकेशन है विद पॉसिबल एंशियंट ग्राउंड वाटर डिपॉजिट। तो यहाँ पे ये एंटर करेगा। दिस वीक परसिवरेंस, तो परसिवरेंस हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि नासा का एक ये रोवर है, ठीक है, रोवर का नाम है परसिवरेंस, इज इन रूट टू मार्स, और थर्सडे को ये जाएगा, जो जेजरो क्रेटर है, ठीक है, विच वॉज लाइकली फिल्ड विद द वाटर इन द पास्ट। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर था। एंड परसिवरेंस इज नासा's 4th जनरेशन मार्स रोवर, स्टार्टिंग विद सोजर्नर फ्रॉम द मार्स पाथफाइंडर मिशन 1997। उसके बाद स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी जो मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन था 2004 का वो, फिर क्यूरियोसिटी फ्रॉम मार्स साइंस लिबर्टी इन 2012। तो ये गोल इसका मेन जो होगा वो यही होगा कि जो बायो सिग्नेचर जो जेजरो जो क्रेटर था तो वहाँ पे बिल्कुल ड्राइड अप हो गए थे, तो उसके बारे में स्टडी की जाएगी। एंड द थॉट इज़ दैट अर्ली लाइफ ऑन मार्स में हैव रिसेंबल्ड अर्ली ओशन ड्वेलिंग लाइफ ऑन अर्थ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्या करेगा, परसिवरेंस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा मार्शियन सरफेस में, पहली बार ऐसा होगा। और वहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, और ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और परसिवरेंस विल catch rock samples and that will be returned टू अर्थ बाय अ सब्सिक्वेंट यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा मिशन। अब हम बात करें प्राइवेट इंटरप्राइजेस की, ठीक है, जो स्टार्टशिप है, तो आपको पता है कि स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स क्या है, एक प्राइवेट यूएस बेस्ड कंपनी है जो प्रमोट की गई है किसके द्वारा, एलॉन मस्क के द्वारा। तो ये भी काफ़ी सारी मतलब ये तो सीधा ह्यूमन बींग को ही पहुंचाने की वहाँ पे बात करते हैं, है ना, एज अ टूरिज्म मतलब वहाँ पे। तो एक बोका चीका भी है, नेम दैट अपेरेंटली नो वन हैड हर्ड अ फ्यू ईयर्स अगो is now the site of development of Starship, which represent arguably the best shot at landing humans on Mars, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोला गया है कि इनका मतलब जो लॉन्ग रेंज गोल है वो यही है कि एक कमर्शियल सर्विस चलाई जाए टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर टू मार्स, है ना, पैसेंजर्स को ले जाना मार्स पे। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉस्ट है, अब जैसे मिशंस होते हैं बहुत सारे, तो अब अगर
कोई भी मिशन है तो उसको रिटर्न भी आना होगा, है ना। तो यही चीज़ बोली गई है कि ये कितना कॉस्ट करेगा, $250 बिलियन एंड $1 ट्रिलियन। स्टारशिप promises to reduce mission cost by 95% to as much as 99% by using multiple innovation like refueling। अगर मतलब इसको हम कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं, वो किस तरीके से कि अगर हम जो मार्शियन जो प्लेनेट है वहाँ के ही मतलब जो मेटल्स हैं उनका यूज़ करके, जो वहाँ के जो मटेरियल्स हैं, है ना, जो स्पेस क्राफ्ट है तो उसमें ऑर्बिट करके और वहीं पे हम रॉकेट फ्यूल बना पाएँ उसी के मटेरियल्स को यूज़ करके जो मार्स में पाए जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा रिफ्यूलिंग और इन सब चीज़ों का जो खर्चा है रिटर्न जर्नी का वो बचा सकते हैं। और यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अ डिकेड ऑफ मार्स, अ डिकेड स्टार्ट्स अप, मल्टीपल मिशन आर ऑन द ड्राइंग बोर्ड, prominently the ESA ExoMars rover mission to return rock samples from Mars। इसरो का प्लान है मंगलयान 2 का, चाइनीज स्पेस एजेंसी प्लान टाइवान 2 दैट विल रिटर्न रॉक सैम्पल्स फ्रॉम मार्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। इसके अलावा WHO ऑथराइज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़, ठीक है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट करता है इमरजेंसी ऑथराइजेशन। इससे पहले किसको किया था, इससे पहले किया गया था फाइज़र को, ठीक है। फाइज़र बायो एनटेक वैक्सीन को दिसंबर। तो इससे पहले भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी एस्ट्राजेनेका को अप्रूवल मिले थे इमरजेंसी यूज़ के, जैसे कि ब्रिटेन, इंडिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, क्योंकि ये काफ़ी चीपर भी है और ये ईजियर भी है हैंडल करना इसको। क्योंकि फाइज़र के लिए जो फाइज़र बायो एनटेक है तो इसको मतलब इसकी जो डीप कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत है, और जो कि मैनी जो डेवलपिंग नेशंस है, विकासशील देश हैं, तो उसमें वो सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है डीप कोल्ड स्टोरेज की, ठीक है। लेकिन जैसे कोवैक्सीन, एस्ट्राजेनेका, इसमें इतनी ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं, तो इस वजह से ये सप्लाई अभी इसको ऑथराइजेशन दिया है, ठीक है। अब जैसे अगर हम अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी बात करें, इंडियाज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी, तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि 229.7 लाख इज़ द नंबर ऑफ डोजेज इंडिया हैड सप्लाइड टू अदर कंट्रीज अंडर वैक्सीन मैत्री अप टू February 12। अब इसमें से जो 64.7 लाख है ये डोजेज़ हमने एज अ ग्रांट यानी कि एज अ गिफ्ट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इन कंट्रीज़ को दे दी है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। ऑन सप्लाइड ऑन कमर्शियल बेसिस तो हमने 60 लाख डोजेज जैसे मोरक्को, है ना। तो इस तरीके से हम ये वैक्सीन डिप्लोमेसी का जो कार्यक्रम है ये कर रहे हैं। अब जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं तो उनको तो हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन वो किस तरीके से अवेल कर सकते हैं हमारी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन को। यहाँ पे जो UN बैक्ड कोवैक्स एफर्ट है, मतलब ये यही है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पीपल हैं वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा, तो उनको भी वैक्सीन प्रोवाइड हो सके, है ना, तो उनको डिलीवर हो, तो ये कोवैक्स एफर्ट है, तो ये है। देन सूकी फेसेस न्यू चार्जेस एज मिलिट्री क्रैकडाउन इंटेंसिफाई इन म्यांमार। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा थर्ड टाइम हुआ है कि जब मिलिट्री ने पूरी तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट का टेक ओवर कर लिया है। और जो खिन मोंग जिंग है ना, ये वहाँ के लॉयर हैं, तो इनका भी ये कहना था कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो फ्रॉड हुआ था 2020 के इलेक्शन में उसकी वजह से बस ये टेक ओवर कर रहे हैं, और ये दोबारा से क्या कराएंगे, इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। मॉन्ग्स इन यंगुन होल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग वाइल मार्चिंग अगेंस्ट द मिलिट्री कोप। तो सूकी हु वाज डिस्पोज्ड एंड डिटेन्ड इन द मिलिट्री टेक ओवर ऑन February 1 ऑलरेडी फेस्ड अ चार्ज ऑफ इलीगली पोजेसिंग वॉकी टॉकीज एंड अपेरेंट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ लीगल वेन्यू फॉर हर हाउस अरेस्ट, ठीक है। तो ये न्यू चार्ज मतलब ये लगे हैं उन पे, और बहुत बुरी स्थिति अभी म्यांमार फेस कर रहा है ना। और 80% जो वोट थे वो किसको मिले थे, सूकी की पार्टी को मिले थे। एंड यही सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है जेंडर एंड पनिशमेंट म्यांमार का, एक बार मैं वो दिखा देती हूँ आपको जो टाइम लाइन थी, उससे पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा कि हुआ क्या था। ये संदेश के बारे में था, ठीक है, संदेश। तो संदेश को अभी हम देख लेंगे, पहले हम म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। ये है टाइम लाइन। म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से 1948, ठीक है। 62 में जो था नेविंग ने कू किया था एंड रूल्स द कंट्री थ्रू जुंटा। और 1888 में जो आंग सान सू की थी वो अपनी होम कंट्री में आई थी, और उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है, जुंटा के अगेंस्ट में। एंड सू की इज पुट अंडर हाउस अरेस्ट। तो 1989 में हाउस अरेस्ट भी हो गया था। 1990 में द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इलेक्शन जीती थी। फिर अभी 2020 में फिर से NLD ने लैंडस्लाइड विन
थी उनकी। फिर 2021 में फिर थर्ड टाइम क्या हुआ, म्यांमार मिलिट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये कुछ है। इसके अलावा जो कल के जो न्यूज़ थे उसमें ये इंपॉर्टेंट थे, जैसे महाराजा सुहेल देव, ठीक है, आज के भी न्यूज़पेपर में, तो उसको अभी देख लो। प्राइम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेल देव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर चित्तौरा लेक इन उत्तर प्रदेश। तो चित्तौरा लेक अगर मतलब इन अगर पर्टिकुलर आ जाती है तो ये कहाँ पे, तो कल बहराइच बोला था एक न्यूज़ एनालिस्ट ने ना, तो एक बार आप कंफर्म कर लेना इसको कि बहराइच में ही है ये चित्तौरा लेक। तो सुहेल देव वॉज अ लीजेंडरी किंग ऑफ सरस्वती श्रावस्ती, सॉरी, श्रावस्ती इन प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, हु इज़ नोन टू हैव डिफीटेड एंड किल्ड द गजनवी जनरल गाजी सैयद सलार मसूद इन बहराइच। ठीक है, हाँ, तो बहराइच में ही है, इन अर्ली 11th सेंचुरी। एंड राजा सुहेल देव फाइंड्स मेंशन इन मिरात ए मसूदी in 17th century Persian language historical account. And Mirat मसूदी is the biography of सलार मुशाद। ठीक है, अगर ये भी आ जाता है कि ये किसकी बायोग्राफी है, तो सलार मौसाद की ये बायोग्राफी है। और जो अब्दुर रहमान चिश्ती ने लिखी थी, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर के टाइम पे। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड सुहेल देव वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग मोरध्वज ऑफ श्रावस्ती। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर माँ कैंटीन पूछा जाता है कि माँ कैंटीन कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो माँ कैंटीन जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये लॉन्च की हैं, टू प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज कुक्ड मील्स फॉर द पुअर एंड द डिस्ट्यूट एट अ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ ₹5। इसके अलावा संदेश ऐप के बारे में मैं बता रही थी, तो संदेश ऐप जो है नेशनल NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने लॉन्च की है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है कॉल्ड संदेश ऑन द लाइन ऑफ व्हाट्सएप and like WhatsApp, the new NIC platform can be used for all kind of communications। ठीक है, जो मतलब आप किसी का भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं, एनीवन विद अ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। द लिमिटेशन हाउएवर इज दैट द ऐप डज नॉट अलाउ द यूज़र टू चेंज देयर ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। तो आप इसको दोबारा ऐसे ये बोल रहे हैं कि चेंज नहीं कर सकते, द यूज़र विल हैव टू री रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र केस विश टू चेंज। तो ये तो ऑलरेडी पता है ऑप्शन सबको, है ना। तो भारत का अपना व्हाट्सएप लॉन्च है, संदेश ऐप चलाना सीखे। इसके अलावा कू भी है, कू लॉकडाउन के टाइम पे ही बनी थी। ये ट्विटर का एक अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ऐप है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जेंडर एंड पनिशमेंट, तो यहाँ पे ऑथर किसी अलग मोड में, मतलब अलग पर्सपेक्टिव, सबका अलग अलग होता है चीज़ों को देखने का। तो संजय श्रीवास्तव है, सोशोलॉजिस्ट है। तो ये मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जेंडर एंड पनिशमेंट। अभी क्या हुआ, जो एक ग्रेटा थुनबर्ग है, ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग क्या थी, स्वीडन की इन्वायरमेंटलिस्ट, मतलब क्लाइमेट एक्टिविस्ट। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर जो कैंपेन चले थे, है ना, ये दिशा रवि भी फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर कैंपेन में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। शी इज़ 22 ईयर्स ओल्ड और ये भी 16 ईयर्स ओल्ड है, ग्रेटा थनबर्ग। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे जब ये सारा मतलब पहले ही चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि ट्वीट किए कि हम जो है इंडियन फार्मर्स के साथ हैं। और उसके बाद सारी जो सेलिब्रिटीज़ थी, रिहाना, है ना, तो ये सब लोग ट्वीट कर रहे थे कि फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में और बहुत बुरा उनके साथ हो रहा है। तो इस तरीके के ट्वीट के बाद ग्रेटा थुनबर्ग ने एक टूल किट भी शेयर कर दी, है ना। तो टूल किट शेयर करने में, बस आपको वैसे बता रही हूँ ये इशू क्या है, मतलब चल क्या रहा है, टूल किट क्या था। तो ये टूल किट था, उसमें ये था कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी, मतलब कौन कौन से जो फार्म ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करना है, कैसी स्पीच देनी है, स्पीच कब देनी है, और किसके लिए क्या बोलना है। तो ये सारा चीज़ें उसमें मेंशन थी। तो इससे ये शो होता है कि एक तरीके से ये पूरा एक प्रोपागेंडा ऑर्गेनाइज्ड है ना, वेल मैनर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इंडिया को टारगेट करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा डिसरप्शन हो, जो हमें 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन देखने को मिला था। तो ऐसा हुआ भी। और ये सारे सब लोग मिल के फिर ग्रेटा थुनबर्ग, मतलब अभी जो लिंक बने जो दिशा रवि से, तो दिशा रवि से थे कि वो जो टूल किट था वो एडिट इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो पुलिस, दिल्ली पुलिस का ये कहना है, इस वजह से इनको अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इन सारे इंसिडेंट के बाद जो लोग हैं, लोग मतलब क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दिशा रवि को अरेस्ट करना सही है, कुछ ऐसे बोल रहे हैं। और कुछ क्या कर रहे हैं, जो ये एक्टिविस्ट हैं इनकी फ़ोटो वगैरह को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं ना। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे मतलब एक तरह से वुमेन जब पब्लिक डिबेट करने, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने आ रही है, तो उनको टू इंडिपेंडेंट समझा जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा एक हार्मफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए। तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि जैसे इन द नॉट
too distant past, the so-called Sati of 18-year-old Roop Kanwar led to the passing of the राजस्थान में जो सती प्रिवेंशन एक्ट था 1987 में, तो वो बना था, and the act was the end result of a great deal of debate, discussion and agitation that focused on the forms of gender discrimination that normalize violence against women in the name of tradition. तो ये सारी चीज़ें उसके बाद जब मतलब 8 महीने हो गए थे उनकी शादी को, तो रूप कंवर का जो हस्बैंड था माल सिंह, उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी महिलाओं को, है ना। तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं इसमें आर्टिकल में, आप बाकी इसको पूरा पढ़ सकते हो कि क्या है क्या नहीं। द डिजिटल बार्गेन, तो ये वही है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गूगल्स बैटल अगेंस्ट प्रपोज्ड ऑस्ट्रेलिया लॉ कुड लीड टू अ न्यू टेम्पलेट फॉर द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज। तो यहाँ का जो ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन कमीशन, कंज्यूमर कमीशन है, तो इन्होंने ये फाउंड किया कि 18 महीने तक ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द कंटेंट दैट गूगल एंड फेसबुक हैव द प्रॉफिट फ्रॉम न्यूज़ कंटेंट दे कॉर्नर थ्रिटन्स एंड द वाइबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, है ना। तो ट्रेडिशनल मीडिया को थ्रिटन करते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है कि फॉर एवरी $100 ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एक्योर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें से जो $53 होते हैं वो गूगल को चले जाते हैं, $28 टू फेसबुक, एंड 19 जो होते हैं वो जितने भी लोकल प्रोड्यूसर कंटेंट हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर, तो उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यही चीज़ बोला गया है कि अंडर द न्यू लॉ इफ़ एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी रीच बिटवीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मीडिया हाउसेज इन स्टिपुलेटेड पीरियड, तो ये आर्बिट्रेशन के लिए मैटर जाएगा, और उसके बाद जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, है ना। तो ये सब है। एंड यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में बातचीत की गई है, जो न्यू और काफ़ी यूनिक डिमांड्स इन्होंने यहाँ पे रखी हैं 15 फाइनेंस कमीशन में, और इसको एक बार सभी को गो थ्रू करना चाहिए। आप इस आर्टिकल का एक बार स्क्रीनशॉट ही ले लो, और अगर कहीं पे आ जाता है कि 15th फाइनेंस कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं, क्या इसमें जो CAPF है, पर्सनल है, जिन्होंने अपनी जान वो दे देते हैं फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ में, क्या उनके लिए भी मतलब फ़ंड रिलीज़ किया गया है। तो हाँ, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे बात की गई है कि उनको कितना मिलना चाहिए, 1000 करोड़ पर एनम एलोकेट होना चाहिए उनके फ़ंड को, उनके फैमिली के वेलफेयर्स के लिए, है ना, ऑफ द डिफेंस एंड CAPF पर्सनल। तो इस तरीके के हमको एक बार ये जब सारे रिकमेंडेशन हम पढ़ लेंगे तभी यहाँ पे पता चलेगा कि क्या क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड ₹8,000 करोड़, 8,000 करोड़ दिए गए हैं किसको, स्टेट्स को, फॉर इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़, है ना, ग्रांटिंग ₹1,000 करोड़ ईच फॉर 8 न्यू सिटीज़। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड की गई है। प्राइम मिनिस्टर मेक इंडियाज़ हब ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो यहाँ पे एक इवेंट था 75 ईयर्स ऑफ श्री रामचंद्र मिशन, प्राइम मिनिस्टर वॉज इनाग्रेटिंग, मतलब ये सारे बेनिफिट की बात कर रहे थे सहज माग एंड हटफुल। तो ये है जूरिस्ट रामा जोइस डाइज एट 89, तो एमिनेंट जूरिस्ट एंड फॉर्मर गवर्नर थे बिहार के, एंड झारखंड जस्टिस रिटायर्ड एम राम जोइस, ठीक है, तो ही डाइड। तो ये जो शिव मोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका, तो वहाँ बॉर्न हुए थे। तो बस ये पर्सन इन न्यूज़ के लिए मैंने बताया, वो पता है। प्राइम मिनिस्टर न्यू इंडिया रिएक्टिफाइंग इनजस्टिस बाय हिस्ट्री राइटर्स, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं महाराजा सुहेल देव के बारे में, 11th सेंचुरी रूलर हु किल्ड गजनवी जनरल सलार मौसद, है ना। तो उनकी किताब के बारे में जो टेक्स्ट बुक थी उसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ओके, चित्तौरा लेक भी पता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइनीज ट्रूप्स पुल बैक फ्रॉम पैंगोंग नॉर्थ साउथ बैंक्स, आर्मी रिलीजेस वीडियो क्लिप्स फोटोज ऑफ बंकर टेंट्स बीइंग डिसमेंटल्ड। तो अभी ये बोला जा रहा है कि जो हमारे एक डिसंगेजमेंट प्रोसेस थी जो फेज्ड कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में चल रही है, तो यहाँ पे हमने एक वीडियो, इंडियन आर्मी ने एक वीडियो क्लिप रिलीज़ की है जिसमें फोटोग्राफ्स हैं चाइनीज़ ट्रूप के, जो पेंगोंग सोक के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और कैलाश रेंज एरिया के भी लेक साउथ बैंक में भी विड्रॉ कर रहे हैं। अब स्टेटस क्वांटे को मेंटेन करने की हमारी डिमांड थी कि जो मई 2020 से पहले की जैसे सिचुएशन थी जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तो उससे पहले ही हमको वैसी ही सिचुएशन चाहिए, तो वही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये है इसमें यहाँ पे, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे। दिल्ली से रिलेटेड है, स्विच दिल्ली कैंपेन चल रहा है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड दिल्ली बिकम द ओनली इंडियन सिटी टू गेट फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ फॉर 2021। महाराजा सुहेल देव के बारे में डिस्कस किया, और ये आर्टिकल 15 फाइनेंस कमीशन डिजिटल बार्गेन, ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही आर्टिकल है। सू की फेसेस न्यू चार्जेस, एंड WHO ने जो था
अप्रूवल दिया वैक्सीन एमरजेंसी यूज़ के लिए। रीचिंग फॉर मार्स की हमने बात की, जो थर्सडे को होगा, मतलब हमारे लिए फ्राइडे को जो होगा, नासा का परसिवरेंस रोवर है ना, तो उसको शेड्यूल किया गया है। साउथ अफ्रीकन का जो न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस है, ठीक है, जिसका नाम क्या है 501Y-V2। गूगल्स पेमेंट डील के बारे में हमने डिस्कस किया। और अगर हम इकोनॉमी पेज शायद किया या नहीं, आई डोंट रिमेंबर। तो बिजनेस ऑप्टिमिज्म टर्न्स पॉजिटिव फॉर जनवरी मार्च क्वार्टर। अब पॉजिटिव कैसे दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और बिजनेसेस ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं और सप्लाई डिसरप्शन में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और सबसे मेन मतलब जो इंडिकेटर्स थे जिसकी वजह से ये बिजनेस में ऑप्टिमिज्म शो कर रहे हैं जनवरी से लेकर मार्च जो क्वार्टर है, वो ये है कि जो पैसेंजर व्हीकल है, टू व्हीलर्स और रिटेल सेल्स, तो इसमें इंक्रीज देखने को मिली डिमांड में। ऑल टाइम हाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन दिसंबर 2020 एंड हाईएस्ट ई वे बिल्स कलेक्शन इन ओवर 2.5 ईयर्स, है ना। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। टाटा ग्रुप टू एक्वायर 68% स्टेक इन बिग बास्केट फॉर 9,500 करोड़। तो एक बहुत मेजर ये डील होगी, तो वो एक एग्जिट रूट ये प्रोवाइड करेगी जितने भी होस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं बिग बास्केट के, ठीक है। इसमें चाइनीज़ बिलियनर जैक मा का वो भी है, अलीबाबा, तो ये सब है। और PLI बूस्ट अमेजन टू मेक फायर स्टिक लोकली। बिटकॉइन क्रॉसेस 50,000 फॉर फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर हैं, क्योंकि यहाँ से इनको एक्सेप्टेंस मिल रही है बहुत ज़्यादा, है ना। अब कोई एलन मस्क जो टेस्ला का CEO है, स्पेस एक्स का, तो वो अगर साफ साफ ये बोले कि आई सपोर्ट बिटकॉइन, है ना, मतलब ने सीधे सीधे बोला कि कोई मतलब मेरी टेस्ला कार खरीदे और बदले मुझे बिटकॉइन दे दे, तो एक ही बिटकॉइन भी दे दे तो मैं आई एम रेडी, है ना। तो ये इसकी मतलब इम्पोर्टेंस शो करता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो रहा है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। एंड जैक डोर्सी ट्विटर फाउंडर, तो ये सारे मतलब क्या करते हैं, मेजर बैकर्स हैं ये ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। टेलर एंड कैमरन विंकलर्स, ठीक है, बेस्ट नोन फॉर देयर लॉ सूट अगेंस्ट मार्क जुकरबर्ग ओवर द फाउंडिंग ऑफ फेसबुकिंग। जे जी अमेरिकन रैपर एंड पेपाल पेमेंट्स फर्म। तो ये है फिर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।